क्षेत्र में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर खबर से करेंगे। इस दर्दनाक अग्निकांड में बीजेपी बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी का निधन हो गया था, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की है और दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों का ढांढस बंधाया है। तो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी का भाकरोटा अग्निकांड में निधन हो गया था और उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। भाकरोटा अग्निकांड जिसे जयपुर कभी नहीं भुला सकता। अब तक मरने वालों की संख्या 19 हो चुकी है और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की भी मौत इस अग्निकांड में हो गई थी और इसीलिए उनके परिवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर मुलाकात की है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब खबर खैरतल से है। खैरतल के भिवाड़ी में एसएस क्रिकेट एकेडमी खेल ग्राउंड में अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने खेल मैदान पर पहुंचकर उपस्थित सभी टीमों में बारी बारी से मुलाकात की, उनसे उनका परिचय भी लिया और साथ ही इसके बाद प्रतियोगिता में खेलने के लिए आई 2 लड़कियों की टीमों के बीच टॉस उछालकर खेल की शुरुआत की गई। तो अलवर सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे भिवाड़ी और क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ हुआ है भिवाड़ी में। एसएस क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में इस खेल का शुभारंभ हुआ है और सांसद भूपेंद्र यादव इन बच्चों से मिले, उनसे उनका परिचय लिया और टॉस में भागीदारी निभाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। तो तिजारा के भिवाड़ी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान से प्रेरणा लेकर हमने अलवर में अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया है और अलवर सांसद खेल उत्सव के इस पहले चरण में क्रिकेट के मैच आज शुरू किए गए हैं। कुल मिलाकर 340 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मुझे बताते हुए खुशी है कि 34 लड़कियों की टीम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 10 मैदानों में ये प्रतियोगिता शुरू हुई। उधर भी तो क्या मैदान है? अभी हमारे अलवर के दोनों जो संगठनात्मक जिले हैं वहाँ के सेमीफाइनल और बाद में फाइनल 7, 8, 9 फरवरी को अलवर में होगा। आज वहीं चूरू के राजल देसर कस्बे के NH 11 पर एक पिकअप और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को चिकित्सालय लाया गया, जहां पर हादसे के कारण को लेकर भी वजह सामने आई है कि हादसे का कारण ट्रक की तेज गति और कोहरा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चूरू में हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हो गई है। पिकअप वाहन की टक्कर से यह हादसा होना बताया जा रहा है। सर्दी के मौसम में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक व्यक्ति की मौत चूरू हादसे में हो गई है। ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घना कोहरा बताया जा रहा है हादसे का कारण। क्या हुआ ये घटनाक्रम? कहाँ हुआ? दौर के कारण जीत होटल से 1 किलोमीटर आगे। कैसे हुआ घटना, पूरी जानकारी दीजिए। तो सामने से ट्रक आ रहा था, उनमें दिखा नहीं आपको कैसे हुआ है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। दोनों युवक कहाँ के हैं? एक तो बलरामपुर निवासी ओम प्रकाश पिताजी का नाम पालूरा, एक सीकर साइड। वहीं डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत समिति के ग्रामीणों ने एक बार फिर जिला कलेक्टर को गांव की बिलनाम और चारागाह जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत दी है। ग्रामीणों ने बताया है कि 3 साल से एक ही परिवार की ओर से जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें सचिव, पटवारी, तहसीलदार, SDM और कलेक्टर को पूर्व में कई बार भी ज्ञापन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अतिक्रमण को ध्वस्त कर सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। आज हम ग्राम पंचायत सुजतालय के ग्रामीण जनों ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने डूंगरपुर आए हैं। चारागाह भूमि पे कई
2-3 साल से अतिक्रमण होता जा रहा है। पूर्व भी कई कार्रवाई की, तहसील लेवल तक, एसडीएम लेवल तक, पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व में समाचार में भी प्रकाशित हुआ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पर डिजिटल अरेस्ट में चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। ठगी की राशि क्रिप्टो में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजी गई। कमीशन के लालच में एक मेडिकल छात्र इस प्रकरण से जुड़ा हुआ था। चाइनीज व्यक्ति से टेलीग्राम के चाइनीज ग्रुप में ये जुड़ा हुआ था। मेडिकल छात्र क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जोधपुर से क्राइम ब्रांच ने मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम विक्रम बिश्नोई बताया जा रहा है। चाइनीज व्यक्ति का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। चाइनीज ग्रुप में बैंक खातों के ठगी के पैसों के स्क्रीनशॉट्स भी भेजे जाते थे। तो खाते में आए हुए पैसों को आरोपी क्रिप्टो करेंसी के बाइनेंस खाते में ट्रांसफर करता था। आरोपी छात्र ने अब तक 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना से संबंधित विषयों पर। ये बैठक हुई है सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। प्रमुख अधिकारी और एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगे। सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। साथ ही सीएम ने जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह, नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हमेशा रहे, इस तरह की बातें इस मीटिंग में रखी हैं। और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रहे, ऐसे दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। देखिए, भाकरोटा अग्निकांड सड़क हादसा जिस प्रकार हुआ है, उसके बाद ये चर्चा गर्म है कि जयपुर में कई सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जिन्हें चिन्हित करके वहां पर उनको बेहतर किया जाना चाहिए। उन सड़कों को जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, जहां पर लगातार कई बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो सड़क सुरक्षा में लोगों की जान बचाने वाले और अच्छे व्यक्तियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। और ये कहा गया है कि बिना परमिट वाहनों पर कार्रवाई करें। खुले बोरवेल मामलों में 2 सप्ताह में करें संपूर्ण सर्वे, हो उचित कार्रवाई, ये बात भी कही गई है। देखिए, 2 सबसे प्रमुख परेशानियां प्रदेश की इन दिनों में जो उभर कर आई हैं। एक तरफ जहां सड़कों पर हो रहे लगातार एक्सीडेंट्स को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली है और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करके उन्हें लेकर समाधान पर बातचीत हुई है, जिसमें प्रमुख अधिकारी एनएचएआई मौजूद रहे। और वहीं दूसरी तरफ सीएम ने जो बोरवेल के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, उस पर भी दिशा निर्देश दिए हैं कि खुले बोरवेल्स को लेकर 2 सप्ताह में संपूर्ण सर्वे प्रदेश में होना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जहां पर भी बोरवेल खुले में है, उसे लेकर प्रशासन अब कार्रवाई करे। ये दिशा निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। और ये प्रदेश में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि आप देखिए, भाकरोटा अग्निकांड जो एक यूटर्न लेने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, ब्लैक स्पॉट उसको माना जाता है, वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया माना जाता है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा। वहीं दूसरी तरफ खुले बोरवेल्स की चिंता, जिस तरीके से लगातार छोटे छोटे बच्चे इन खुले बोरवेलों की चपेट में आ रहे हैं, उसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए। लाल सिंह, प्रदेश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 मुद्दे जिन्हें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद उठाया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या बातचीत हुई बैठक में, जानकारी दीजिए। देखिए नन्ही, सबसे बड़ा मुद्दा सड़क हादसों में हो रही मौत, ये सबसे दर्दनाक मौत है और लगातार इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में भाकरोटा में जो हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक था, डरावना था, भयावह था और पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगाने वाला था। ऐसे में इन तमाम घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए आज सीएम भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई, सड़क से जुड़े हुए तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये जो हादसे होते हैं, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यानी कि हादसे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तय होगा, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि सड़क हादसों के लिए जिम्मेदारी तय हो ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हाईवे पर जो अवैध पार्किंग होती है, नंदनी आपने देखा हो, कई बार आप हाईवे से गुजरते हो तो साइड में ट्रक खड़े मिलते हैं जो कि पार्किंग नहीं है, और उसकी वजह से कई बार रात को ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अवैध पार्किंग हाईवे पर ना हो, साथ ही
24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए हाईवे पर, लगातार वो राउंड में रहे ताकि कहीं ऐसे हालात बने तो तुरंत चिकित्सा व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन वाहनों के परमिट नहीं है, जिनके वाहनों की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे वाहन हाईवे पर नहीं आने चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ा विषय जो बोरवेल वाला मामला है रंजन, इसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह मासूम बच्चे कई बार बड़े लोगों की कमियों का खामियाजा भुगतते हैं। इसमें दो बातें हैं महत्वपूर्ण है। एक तो प्रशासन की लापरवाही तो है ही, क्योंकि प्रशासन अभी तक ये सर्वे नहीं कर पाया है कि कितने बोरवेल हैं, कितने बोरवेल ऐसे हैं जो खुले पड़े हुए हैं, या कितने बोरवेल ऐसे हैं जिनमें पाइप है, उसके निकालने के बाद वहां खुला छोड़ा जा सकता है। कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, लेकिन जी आज तक बिल्कुल लाल सिंह, देखिए ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे इस समय प्रदेश के लिए प्राथमिकता से उठाए जाने चाहिए और सीएम भजनलाल शर्मा ने दोनों ही मुद्दों पर त्वरित प्रभाव से बातचीत की है, दिशा निर्देश दिए हैं, तो उम्मीद यही करेंगे कि स्थिति में सुधार होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सड़क हादसों को लेकर, ब्लैक स्पॉट्स को लेकर, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ साथ बोरवेल का मुद्दा, बोरवेल में बच्चों के जाने का मुद्दा जो इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर भी सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं और 2 सप्ताह में सर्वे कंप्लीट करने की बात कही है। और अब खबर जयपुर से है। नशे के खेल के सौदागरों तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कथित तस्कर के रूप में चालक, खलासी और छोटे मोटे कुरियर ही आते हैं पुलिस की गिरफ्त में। सरगना अपने नेटवर्क से बेखौफ करा रहे हैं नशे का कारोबार और पुलिस की कार्रवाई केवल तस्करों के लिए ही है और तस्करों के लिए कुरियर का काम करने वाले एजेंटों तक ही सीमित रहती है। इस साल सितंबर माह तक 750 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जबकि जो मेन सरगना है, जो मेन व्यक्ति है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर ड्रग पेडलर्स को अगर पकड़ना है और ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन को रोकना है, ड्रग्स को रोकना है, तो उनके सरगना को पकड़ना जरूरी है, लेकिन पुलिस विफल साबित हो रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जब तक मुख्य व्यक्तियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ड्रग्स की आवाजाही पर कैसे रोक लगेगा? प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं क्या ड्रग पेडलर्स? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, प्रदेश में युवाओं को लालच और नशे की लत लगाकर तस्करी के जाल में फंसाया जा रहा है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद भी नशे का कारोबार कम होने के बजाय प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पिछले 10 महीने में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन, 60 करोड़ रुपए की कीमत की इसमें चरस वगैरह ऐसे पुलिस ने बरामद किए, लेकिन ये उन्हीं तस्करों से बरामद किए हैं जो एजेंट का काम करते हैं सरगनाओं के लिए, जो कुरियर का काम करते हैं, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह सप्लाई करने देने जाते हैं। लेकिन पुलिस जो मुख्य सरगना है उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कई दफा पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है, तो पुराने मुकदमे हमें पेंडिंग ही रहते हैं, तो तस्करी पर ऐसे में अंकुश नहीं लग पा रहा। और पिछले 1 साल की माने तो एजीटीएफ ने काफी हद तक काम किया, लेकिन अब नया साल जैसे ही आने वाला है तो तस्करी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नए साल में ड्रग्स, इसमें गांजा का ज्यादा उपयोग होता है, तो उसको लेकर पुलिस ने एक प्लान तो तैयार किया है, लेकिन जब तक जो बड़े माफिया हैं, सरगना हैं, उन तक बिल्कुल ओम प्रकाश, सही कहा आपने, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जब तक मुख्य सरगना नहीं पकड़ेंगे तब तक आप ड्रग्स की आवाजाही पर कैसे रोक लगाएंगे, बड़ा सवाल। और अब खबर भाकरोटा अग्निकांड से जुड़ी हुई। जयपुर से खबर आ रही है, भाकरोटा अग्निकांड मामले में अपडेट। जयपुर कलेक्टर ने इन घटनाओं के लिए रफ्तार को जिम्मेदार माना है। कट, यू टर्न से पहले रिम्बल बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने लिखा, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, जेडीए और नगर निगम को पत्र लिखा गया है। रिम्बल से इन कट, यू टर्न के पास मुख्य रोड से आने वाली ट्रैफिक की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकेगा। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि ओवर स्पीड की वजह से हादसे होते हैं सड़कों पर, सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड होता है
और ऐसे में रिम्बल्स के माध्यम से अब ये सिफारिश कलेक्टर साहब की तरफ से की गई है कि इन हादसों पर लगाम लगाया जा सकता है। और अगर बात करें तो कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आई है, जो सभी डिपार्टमेंट की कमेटी थी कि इसकी जो भांसोटा अग्निकांड मामला हुआ था, इसमें ये रिपोर्ट आनी थी कि सभी डिपार्टमेंट मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर घटना की वजह क्या थी, जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके कारणों का पता लगाएंगे। तो कारणों में सामने आए कि जो तेज रफ्तार की जो है वो सामने आई है यहाँ पे कि तेज रफ्तार की वजह से जो है अधिकतर एक्सीडेंट जो है उसकी वजह से होते हैं। यहाँ पर जयपुर जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पेश करते हुए एक लेटर जो है नेशनल हाईवे को लिखा है, NHAI को लिखा है, PWD को लिखा है, JD और नगर निगम समेत अन्य एजेंसियां जो हैं उनको यहाँ पर लेटर लिखा गया है, जहाँ पर जो कट होते हैं या फिर यूटर्न जो होते हैं उनकी स्थिति में रिम्बल यहाँ पर बनाए देंगे। रिम्बल यानी कि जो सड़क पर व्हाइट कलर के थोड़े से यानी कि पूरी तरीके से ऊंचे नहीं होते, मगर जो है यहाँ पर गाड़ी की स्पीड को रोकने का जो है रिम्बल यहाँ पर काम करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है जिला कलेक्टर, उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखकर पहले तौर पर जो है माना है कि यहाँ पर जो तेज रफ्तार ओवर स्पीड जो होती है गाड़ियों की, उसकी वजह से अधिकतर एक्सीडेंट जो है पहले भी कई हादसे जो है यहाँ पर होते हुए आए हैं। अब यहाँ पर दूदू जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के जितने भी NHAI के हाईवे हैं उन पर रिम्बल लगाने की जो है यहाँ पर इन्होंने सिफारिश की और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ऐसे जो हाईवेज हैं उन पर रिम्बल जो है वो लगाया जाए, जिसके चलते जो है आने वाले टाइम में जो भी गाड़ियां हैं या फिर जिस तरीके से अग्निकांड भांकरोटा का हमने देखा उस तरीके का कोई अग्निकांड जो है वो आगे आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिले। नंदिनी, चलिए शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब प्रयास लगातार हो रहे हैं कि ऐसा कोई प्रकरण प्रदेश में दोबारा ना हो और हादसे में कमी लाई जा सके। सड़क हादसे लगातार हर दिन बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है सड़क हादसों को रोकना। ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम, ऐसे इंतज़ाम कीजिए कि सड़क हादसे ना और भांकरोटा अग्निकांड जैसा हादसा तो फिर कभी भी ना हो। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं।